बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑफ वीडियो सेशन ऑफ एसएमजी फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपना 9 लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज मैं 8th क्लास की पीटीपी की इंग्लिश की बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नेम है आ डायलॉग, एक मुकालमा, उसकी एक्सरसाइज मैं आज आपको करवाऊंगी, जिसमें उस एक्सरसाइज में हमारे पास पार्ट्स होंगे डी एंड ई। डी पार्ट में हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और ई पार्ट में हमारे पास एडवर्ब है। सो स्टूडेंट्स, आ डायलॉग, जिसमें हमने जो है वो पहले फर्स्ट हाफ रीडिंग की थी, फिर सेकंड हाफ रीडिंग की थी, जिसमें हमने जो है वो नॉलेज हासिल किया था कि दो लोग जो है वो आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज में ए, बी और सी पार्ट किए थे, जिसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। और नेक्स्ट हमारे पास नॉट ऑफ थैंक था, और थर्ड जो था वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस दिए गए थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अपने पार्ट डी एंड ई। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट डी, जिसमें है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से आपको वर्ड पता चल रहा है कलेक्ट, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारे पास नाउन की काइंड है कलेक्टिव नाउन। एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। और हमारे पास नाउन की 5 काइंड्स होती हैं, जिसमें हम उन काइंड्स में से हमारे पास ये जो कलेक्टिव है, ये हमारे पास नाउन की काइंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इसमें मजमुआ इज़ अ वर्ड used to represent a group of people, animal or thing। इसमें मजमुआ लोगों का, जानवरों का और चीज़ों के ग्रोह को जाहिर करने वाले नाम को इसमें मजमुआ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास आर्मी हमारे पास एक नेम है, लेकिन उस आर्मी में बहुत सारे लोग हैं जिनको इकट्ठा करके जो है वो एक नाम दे दिया गया है। यानी कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो नाम दे दिया जाता है, उसको हम इसमें मजमुआ कहते हैं। यानी कि वो हमारे पास जो ग्रोह है वो इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, या फिर चीज़ों का हो सकता है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रही होंगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एन आर्मी ऑफ आंट्स, यानी कि नाम तो आर्मी है, लेकिन उसमें जो चूंटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि चूंटियों की फौज। नेक्स्ट है आपके पास अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, यानी कि बहुत सारी हमारे पास भेड़ें हैं और उनको इकट्ठा करके एक नाम दे दिया गया है फ्लॉक। तो फ्लॉक वर्ड हमारे पास जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन में एक और एग्जांपल है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 की जमात है, 8वीं जमात में हमारे पास एक तो स्टूडेंट नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनको एक नेम दे दिया जाता है 8 क्लास। अब उसमें कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 40, 50, 60, लेकिन नेम उनको सबको इकट्ठा करके एक क्लास में बिठाया जाता है, वो हमारा मजमुआ कहला रहा होता है, यानी कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में जो दिए गए हैं, नाउ गिव 3 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस इन द सेम वे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि इनके बंडल, यानी कि बंडल ऑफ क्लॉथ इज़ अ लॉट ऑफ, यानी कि जो हमारे पास कपड़ों का जो बंडल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो है शर्ट, ट्राउज़र एंड बेडशीट। आप कोई और वर्ड भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है फर्नीचर इज़ अ लॉट ऑफ, यानी कि जो हमारा फर्नीचर है उसमें जो बहुत सारी इसमें फर्नीचर में भी चीज़ें आती हैं। जो मैंने यहाँ पर आपसे शेयर की हैं वो है टेबल,
चेयर्स एंड अलमारीज। थर्ड है हमारे पास पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ डक, hen एंड चिकन्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पोल्ट्री बोलते हैं जिसमें मुर्गियों की, बतखों की जो है वो पोल्ट्री फार्म होता है अलग से, जिसमें इनकी जानवरों की जो है वो देखभाल की जाती है। नेक्स्ट है कैटल बोलते हैं स्टूडेंट्स हवेली को, जिसमें बहुत सारे जानवरों की वहाँ पर देखभाल की जाती है। वो बड़े जानवर होते हैं जिसमें शीप्स, गोट एंड काउ। 5 है हमारे पास स्टेशनरी बोलते हैं हमारी जितनी भी स्टडी की चीज़ें होती हैं, बुक्स, कॉपी, पेपर, पेन, पेंसिल, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाता है और वो है स्टेशनरी। तो ये हमारे पास बंडल ऑफ क्लॉथ, फर्नीचर, पोल्ट्री, कैटल एंड स्टेशनरी, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो पार्ट डी है वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई एडवर्ब। मुतल्लिक फेल। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव। मुतल्लिक फेल जो हमारे फेल को और इसमें सिफ्त को जो है वो जाहिर कर रहा होता है, और एन अदर एडवर्ब और दूसरे जितने भी हमारे मुतल्लिक फेल होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, हेयर, जस्ट, तो ये हमारे पास जितना भी है मुतल्लिक फेल कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है वो है क्विकली एंड नीटली। यहाँ पर अगर आपको मैं इजी फॉर्म में बताना चाहूँ कि जिस भी वर्ड के लास्ट पे ly आ जाए वो हमारा एडवर्ब ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी अगेन डेफिनेशन रिपीट करूँगी। एन एडवर्ब इज़ ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब के मुतल्लिक फेल जो है वो हमारी फेल इसमें सिर्फ और हमारे जो दूसरे जो मुतल्लिक फेल होते हैं उसको जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव टू एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे एडवर्ब के टॉपिक में ये आपको टेक्स्ट बुक पे ये आपको टॉपिक दिया गया है। उन्होंने बोला है कि आपको एडजेक्टिव दी गई हैं, उसको आपने एडवर्ब में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको चंद वर्ड नज़र आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, उसको मैंने चेंज किया स्ट्रॉन्गली। तो इसी तरह आप नेक्स्ट है ब्रेव, सॉफ्ट, क्विक, स्लो, इनको भी आप जो है वो एडवर्ब में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवर्ब की काइंड्स। एडवर्ब ऑफ काइंड यानी कि इस मुतल्लिक़ फेल की इक़साम। एडवर्ब की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक में दी गई हैं वो सिर्फ 3 हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फर्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आमतौर पर मेन वर्ब यानी बुनियादी फेल के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं और ये हमें बताते हैं कि फेल किस तरह सर अंजाम पाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर ये किसी कैफियत, हकीकत या हालत को जाहिर करते हैं। और ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये हमारे पास सवाल यानी हाउ, कैसे, किस तरह का जवाब होते हैं। यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो है दे टेल अस द वे पीपल डू थिंक, जो हमें लोगों की चीज़ों के मुतल्लिक बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अराइव्ड सेफली, वो खैरियत से पहुँच गए। यहाँ पर सेफली वर्ड जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। सेकेंड है द सोल्जर फाइट ब्रेवली, सिपाही बहादुरी से लड़ा। इसमें हमारे पास वर्ड ब्रेवली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। दे टेल अस, जो हमें बताता है अबाउट द टाइम, वक्त के मुतालिक, व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, कि किस जगह पर कौन सा काम
किस जगह पर कौन सा काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ, यानी कि लेटर वर्ड हमारे पास क्या है, टाइम कहलाएगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड है हमारे पास अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, अहमद अभी पहुँचा। तो इसमें जस्ट यानी अभी, ये लेटर और जस्ट ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे, क्योंकि ये हमें वक्त के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। जस्ट, अभी, लेटर, बाद। तो ये हमें जो है वो किस जगह पर जो है वो काम हुआ और ये हमें वक्त को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे टेल अस अबाउट द प्लेस, ये हमें जगह के मुतालिक बताता है। वेयर एक्शन व्हेन टेकन, वाज टेकन, कि काम कहाँ पर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडेज, वो यहाँ छुट्टी मनाने के लिए है। ही इज़ हेयर यहाँ, फॉर द हॉलीडे, छुट्टी मनाने के लिए है। यहाँ पर हेयर वर्ड हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि हेयर मतलब यहाँ, ये हमारी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग लेट्स गो साइड, इनसाइड, बारिश हो रही है आओ अंदर चले। अब हमारे पास जो इनसाइड है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो बोल रहा है इनसाइड, अंदर, ठीक है, जो हमारी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारी कैफियत को, हालत को जाहिर करे, यानी कि हमारे पास बताए कि लोगों की चीज़ों को जाहिर करे, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमें वक्त के मुतालिक बताए, जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमें जगह के मुतालिक बताता है, जैसे कि हेयर एंड इनसाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमने पहले एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब के बाद जो है वो हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी। डेफिनेशन में हमें बताया गया कि जो हमारे वर्ब और एडजेक्टिव को जाहिर करता है, उसमें हमने जो है वो एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज किया था। नेक्स्ट हमने इसकी काइंड्स पढ़ी। काइंड्स के बाद हमारे पास आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 2 में उन्होंने बोला कि हमने जितनी भी यहाँ पर काइंड्स हमने पढ़ी है, एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, तो वो हमने खुद एडवर्ब के काइंड्स को यहाँ पर इन सेंटेंसेस में उनको अंडरलाइन करना होगा। सो फर्स्ट है हमारे पास अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। तो यहाँ पर आउटसाइड का वर्ड जो है वो हमारे पास एडवर्ब होगा। कम हेयर में हमारे पास ये जो हेयर वर्ड है वो हमारे पास जो है वो एडवर्ब होगा, और ये हमने साथ में इसकी काइंड को भी मेंशन करना होगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ऊपर हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया उसमें आउटसाइड भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह बाकी के सेंटेंसेस आप लोग खुद करेंगे, उनको अंडरलाइन खुद जो है वो आप करेंगे। थर्ड वर्ड है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। फोर्थ है द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली। फिफ्थ है सना अराइव्ड लेट। सिक्स है हमारे पास इट रेन हेवीली लास्ट नाइट। सेवंथ है प्लीज पुट द कप देयर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप उसको अपनी असाइनमेंट में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बहुत सारी यहाँ पर आपको काइंड्स नज़र आ रही हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा जो आपको बुक में दी गई हैं उसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं, जिसे आप लोग खुद रीड करेंगे और रीड करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से इनकी समझ आएगी। सो स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है मैं अपने जो पॉइंट्स हैं मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो डिलीवर कर पाई हूँ, और उम्मीद है कि आप अपनी जो लेक्चर डिलीवर किया है उसको आप अच्छे तरीके से आप अपनी असाइनमेंट में कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अटेंडेंस ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अटेंडेंस लगाने का जो तरीका है वो जिसमें आप अपना नाम और
जो है वो स्कूल का नेम ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जो है वो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेव लाइफ। अल्लाह हाफिज़।